जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 के अनुसार कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है वह खोखला है और अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है और उसके ऊपर उसी के वर्ताकार के बराबर, उसी की परिधि के बराबर का क्या है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। अर्धगोले किसको कहेंगे? उस बर्तन को कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अर्धगोले के आकार का है, उसका व्यास 14 सेमी है। इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। मतलब खोखले बेलन और वो जो पात्र है बर्तन, उनकी मिलाकर कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बर्तन का हमें क्या ज्ञात करना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले इस चित्र से समझते हैं कि ये जो चित्र है इसमें नीचे एक अर्धगोलाकार का एक बर्तन है और इसकी ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा व्यास है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? 2r। ये भी r है और ये भी r है, और ये भी इसकी त्रिज्या ही होती है, r के बराबर ही होती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल ऊंचाई हो गई, ठीक है, 13 सेमी जो दी गई है। और इस बर्तन की ऊंचाई तो हो जाएगी 7 सेमी, क्योंकि त्रिज्या के बराबर होता है। और जो बेलन की ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी कुल ऊंचाई में से इस बर्तन की ऊंचाई 13 माइनस 7 कर देंगे 6, ठीक है। तो कुल ऊंचाई h बराबर 7 है। ये भी r है, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ठीक है। अब अपने को दिया क्या गया है? इसमें व्यास दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया गया है वो 14 सेमी दिया गया है, व्यास दिया गया है, ठीक है। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इस बेलन की और इस अर्धवर्ताकार जो गोला है, कटोरे बर्तन है, इन दोनों की त्रिज्या समान होगी, ठीक है। तो जो व्यास दिया गया है अपने को कितना? 14 सेमी दिया गया है, तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 7 सेमी। तो अर्धगोले और बेलन की जो उभयनिष्ठ त्रिज्या, उभयनिष्ठ मतलब दोनों की समान है, ठीक है। तो 7 सेमी दोनों की त्रिज्या होगी 7 सेमी, ठीक है। अब अर्धगोले की त्रिज्या आ गई और बेलन की भी त्रिज्या आ गई। अर्धगोले की त्रिज्या हो गई 7 सेमी और बेलन की त्रिज्या हो गई 7 सेमी। अब बर्तन जो है उसकी कुल ऊंचाई कितनी दी गई है? वह दी गई है 13 सेमी, ठीक है। बर्तन की कुल ऊंचाई दी गई है 13 सेमी। अब बर्तन की कुल ऊंचाई के अलावा बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात कर सकते हैं हम। 13 जो कुल ऊंचाई है उसमें से इस जो ये है त्रिज्या बर्तन की, इसको माइनस करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी 6 सेमी, ठीक है। क्योंकि ये कुल ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक कुल ऊंचाई 13 सेमी है, ठीक है, 13 सेमी दी गई है। अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो समान होती है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7 सेमी, ठीक है। तो ये बेलन की ऊंचाई हो गई 6 सेमी। अब हमें ज्ञात क्या करना है? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बर्तन है, इसका अंदर का ये पूरा बर्तन है, इसके अंदर का ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होगा वो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। एक तो बेलन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करेंगे। बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसके जो सूत्र है, अर्धगोला हो गया, ठीक है, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है 2πrh, ठीक है, 2πrh। उसमें क्या जोड़ देंगे? अर्धगोले के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो है 2πr स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अर्धगोले के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। इसमें से क्या करेंगे? 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? h प्लस r, ठीक है, h प्लस r बचा है। अब इस h प्लस r के अनुसार हम जो सूत्र में मान है हमें दिया गया है वो रख देंगे। यहाँ पर 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा जो त्रिज्या है वो दी गई है वो है 7, दोनों की त्रिज्या समान है,
उसके बाद में गुणा ऊंचाई है 6, ठीक है। यहाँ ऊंचाई किसकी रखेंगे, यहाँ ऊंचाई रखी जाएगी बेलन की, ठीक है। केवल बेलन के अंदर ही ऊंचाई है, प्लस जो त्रिज्या रखेंगे वो त्रिज्या दोनों की समान है। यहाँ पर ऊंचाई सिर्फ इसी सूत्र में है, बेलन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो इसी की ऊंचाई रखेंगे। उसके बाद में 7 से 7 विभाजित हो जाते हैं, और यहाँ से 2 को 22 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 44, गुणा 6 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 13, ठीक है। तो 44 गुणा 13, 13 दूना 26, 33 39, 13 चौक 52 का 2 हासिल के 5, और 13 चौक 52, 52 और 5 हो जाएंगे 57। तो ये हो गया 572 वर्ग सेमी, जो है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का जो कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो आया है 572 वर्ग सेमी। और इससे हमने जो ज्ञात किया है वो किया है बेलन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र है, और यह है अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2 प्रश्नावली 13.1 गणित कक्षा 10 के से बताया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कक्षा 10 से गणित विषय से संबंधित या अंग्रेजी विज्ञान से संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।